जनपद बाराबंकी में प्रधानी के चुनाव की रंजिश के चलते एक पति पत्नी पर जानलेवा हमले का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस हमले में पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल प्रधानी के चुनाव के दौरान से ही गांव में दो पक्षों में रंजिश चल रही थी और इससे पहले भी गांव में दबंग इन पर हमला कर चुके थे। वहीं कल देर रात जब ये पति पत्नी बाराबंकी से वापस अपने गांव जा रहे थे, तभी घात लगाए दबंगों ने उन पर हमला बोल दिया, जिसमें पत्नी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल पति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घायल के भाई का आरोप है कि जब इस वारदात की जानकारी पुलिस को दी गई तो वह काफी देर तक मौके पर नहीं पहुंची। वहीं जब एसपी को मामले की जानकारी दी गई तब पुलिस मौके पर पहुंची। पूरी वारदात बाराबंकी में असंद्रा थाना क्षेत्र के सिद्धौर कस्बे के पास हुई, जब देर रात एक पति पत्नी दामोदर और संगीता बाराबंकी से अपने गांव अरुई गाड़ी से जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में घात लगाए दबंगों ने उन पर हमला बोल दिया और लाठी डंडों के उनकी काफी पिटाई की। दबंगों ने फायरिंग भी की। वहीं इस पर हमले में पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल पति ने किसी तरह पूरी वारदात की जानकारी अपने भाई को दी, जिसके बाद घायल का भाई मौके पर पहुंचा और उसने देखा कि उनकी भाभी गाड़ी में मृत अवस्था में पड़ी हैं। काफी ढूंढने पर कुछ दूर पर उनका भाई गंभीर रूप घायल अवस्था में पड़ा था। ये नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए और तुरंत मामले की जानकारी पुलिस को दी, लेकिन पुलिस काफी देर तक मौके पर नहीं पहुंची और जब घायल के भाई ने इस वारदात की जानकारी एसपी को दी तब जाकर बाराबंकी के कोटी थाने क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंची। घायल को भाई जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल के भाई चुनाव के समय ही गांव के एक पक्ष ने उन लोगों की रंजिश चल रही थी। इस रंजिश के चलते उन पर दबंगों ने पहले भी हमला किया था और कल रात भी उन्हीं लोगों ने हमला किया, जिसमें उसकी भाभी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि भाई गंभीर रूप से घायल है। जिला अस्पताल की इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर ने बताया कि संगीता मृत अवस्था में जिला अस्पताल लाई गई थी, जबकि दामोदर का इलाज चल रहा है। वहीं बाराबंकी के एसपी मनोज कुमार पांडे ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसपी ने बताया कि एक को हिरासत में लेकर मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। सभी दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम विशाल वर्मा है। अच्छा विशाल, क्या हुआ आपके भाई और भाभी के साथ में? भैया भाभी हमारे बाराबंकी से वापस जा रहे थे। रास्ते में सिद्धौर और अरुई के बीच में हमारे यहाँ एक झील पड़ती है, वहाँ बहुत सुनसान रहता है। वहीं पे भैया और भाभी को गोली मार दिए हैं, जिससे भाभी तो एक्सपायर हो गई मौके पर और भैया को भी गंभीर चोट कहाँ लगा है। हम उनको छोड़ के चले आए। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, अकेले थे। किससे रंजिश चल रहे थे, क्या वजह थी? गांव में प्रधानी के चुनाव से रंजिश चल रही थी। चुनाव में सक्रिय थे हम लोग भी और विपक्ष जो थे वो थोड़ा दबंग टाइप में है। तो चुनाव वाले दिन भी उन्होंने कोशिश की मारने की, लेकिन हम लोग घर के पास थे अपने, तो घर में घुस गए, बच गए उस दिन। लेकिन हम लोग बहुत होशियार रहते थे। हमने भैया को मना किया था कि रात बिरात अकेले मत निकला करो, इसीलिए भाभी को साथ में लेके चलते थे कि लेडीज लेके चलेंगे कहाँ मार पाएंगे। और इनको हमने मना किया कि आज मतलब अब इतना टाइम हो गया है तो डेली जाना रहता है, ये बाराबंकी वहीं रुक जाइए, मत आइए। लेकिन वहाँ एक बच्चा था इनका, अच्छा, इस वजह से रुकी नहीं यहाँ। और वो लोग सुबह से मतलब क्या पीछे लगे हुए थे, कैसे क्या लोकेशन थी उनको। और अचानक से भैया ने फोन किया हमें कि बहुत मारे हैं हमको, बस इतना कह के फोन काट दिया। हमारे को समझ में नहीं आ रहा था। हम जल्दी से पहुंचे तो वहाँ पे भाभी तो गाड़ी में पड़ी थी, उनको समझ में नहीं आया। उनको देखा हमने तो हमें लगा कुछ है नहीं। फिर भैया को बुलाते चले गए 500 मीटर, तो भैया मिले। और वहीं 300 मीटर पर सिद्धौर चौकी है, वहां से कोई आया नहीं। 1-1.5 घंटे तक हम पुलिस बुलाते रहे। फिर हमने जब कप्तान साहब से बात किया है तब जाके कोठी SHO पहले पहुंचे हैं और ये चौकी प्रभारी जी बाद में पहुंचे हैं। तो क्या पुलिस में मिली भगत है क्या? हमको पूरा डाउट हो रहा है कि पुलिस की मिली भगत चल रही है इसमें। जी, इससे पहले कंप्लेन किया था, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि चुनावी रंजिश थी। कंप्लेन जब भी करते थे 151 करके बस दोनों पक्षों का चालान कर देते थे, काम खत्म कर देते थे। जी। तो रात में भाभी और भैया क्यों निकले? जी, रात में ही भाभी भैया क्यों निकले? जब उनको लगा था, पता था कि खतरा है,
तो क्यों? बच्चा उनका घर पर था, चाहे ये जिद की हूँ जी। बाकी हम क्या बताएं। तो क्या नाम था भाभी का? भाभी का नाम संगीता देवी और भैया का? भैया का नाम दामोदर प्रसाद। अच्छा, क्या काम करते थे आपके भैया? भैया काम कुछ नहीं, बस ऐसे ही खेती वेती करते थे, बाराबंकी आना जाना। पापा यहीं रहते हैं, जॉब करते हैं दूरसंचार विभाग में। अच्छा जी। कौन सी ग्राम पंचायत लगती है? ग्राम पंचायत अरुई। वो ब्रॉड डेड अवस्था में आया था, महिला पेशेंट थी। उनका नाम था संगीता, 30 साल की उम्र की। ये पेशेंट रेफर हुआ था 14 साल के सिद्धौर से, तो शायद रास्ते में एक्सपायर हो गए तो ब्रॉड डेड आया था। तो क्या स्थिति थी? क्या कुछ चोट लगी थी या गोली लगी थी, क्या है? नहीं, वो तो बॉडी हमने मॉर्चरी में रखा दी, नहीं वो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा क्या। 8/6/21 को दामोदर नाम के व्यक्ति जो ग्राम मरुई के रहने वाले हैं, बाराबंकी से अपनी पत्नी के साथ अपने गांव जा रहे थे। रास्ते में कुछ व्यक्तियों ने रोककर इनके साथ लाठी डंडे से मारपीट की, फायर भी किया, जिसमें इनकी पत्नी घायल हो गई है। और पूछने पर इन्होंने बताया आरोपियों से इनकी पुरानी आपसी रंजिश है, जिसके कारण इनके ऊपर प्रहार किया गया। घायलों को तत्काल अस्पताल भेज दिया गया है। वादी से तहरीर प्राप्त कर ली गई है। नामजद आरोपियों में से एक को हिरासत में ले लिया गया है। अभियोग सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की